बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा के लोगों ने 2014 से 2019 तक उनको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा था। सरकार ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। बादशाहपुर में ज्यादा से ज्यादा विकास कराने का उन्होंने काम किया। जनता अगर उनको मौका देगी तो उनकी गारंटी है कि आम लोगों की उम्मीदों से कहीं अधिक विकास के कार्य विधानसभा क्षेत्र में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नरवीर सिंह अगर विधायक बने तो आप लोग विश्वास मानिए, सरकार आपके द्वार पर होगी। बादशाहपुर की जनता को अपने कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि अधिकारी खुद आपके पास आकर काम करवाएंगे। राव नरवीर सिंह बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव चंदू, मागदौला, इकबालपुर, कालियावाद, सुल्तानपुर, झाजरोला, खेड़ा, मुबारकपुर शहर के सेक्टर 38, सेक्टर 39, मोयाल कॉलोनी, रेजिडेंसी ग्रीनो सेक्टर 47 में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा राज में ही हुआ गुरुग्राम का विकास। राव नरवीर सिंह ने कहा कि 2014 के पहले से ही जो लोग गुरुग्राम में रह रहे हैं वे इस बात को जानते हैं कि भाजपा राज में ही गुरुग्राम की सुध ली गई। 2014 से पहले गुरुग्राम के हालत बदतर थे। 2014 में भाजपा की सरकार आई और कैबिनेट मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उन्होंने काकडोला में विश्वविद्यालय, खिड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज, बादशाहपुर एलिवेटेड रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा राजीव चौक, इफ्को चौक, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक पर अंडरपास व फ्लाईओवर का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री की हैसियत से उन्होंने हर वो काम करने का प्रयास किया जो हो सकता था। शनिवार रविवार को भी खड़े रहकर काम करते थे अधिकारी। राव नरवीर सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान निश्चित तौर पर बादशाहपुर का नेतृत्व बेहद कमजोर रहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में अधिकारी लोगों को व पार्षदों का काम नहीं करते क्योंकि वे मनमानी पर उतारू हैं। 2014 से 19 तक जब वे मंत्री थे तो किसी भी अधिकारी का हिम्मत नहीं थी कि उनके बताए हुए काम को मना कर दे। अधिकारी शनिवार रविवार को भी दोनों टांगों पर खड़े रहकर ड्यूटी करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बादशाहपुर का नेतृत्व मजबूत हाथों में था। गुरुग्राम की चारों सीट पर खिलाएंगे कमल। राव नरवीर सिंह ने मौजूदा लोगों से कहा कि केवल बादशाहपुर नहीं बल्कि गुरुग्राम की चारों सीटों पर हमें कमल खिलाना है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक है कि गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभा सीट केवल और केवल भाजपा की झोली में जाएं। हसनपुर गांव के लोगों ने कार्यालय पहुंचकर दिया समर्थन। सिर्फ राव नरवीर सिंह ही गांव में नहीं जा रहे बल्कि लोग खुद भी उनके कार्यालय पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं। गांव के मौजूद लोगों ने कहा कि बादशाहपुर की जनता ने इस बार राव नरवीर सिंह में पक्ष में अपना मन बना लिया है। राव नरवीर सिंह द्वारा कराए गए विकास के कामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे लोग चाहते हैं कि राव नरवीर फिर से विधायक मंत्री बने और बादशाहपुर का विकास कराएं। दकिया दूसरी बातें कि नहीं साहब कार्ड नहीं देंगे तो लोग नहीं आएंगे, कहने की बातें। मेरे पे बहुत लोग हैं जो हमारे पिताजी के टाइम के, भाई तेरे पोते का लगन है तेने जरूर आना। मैं कहता हूँ जरूर आऊंगा। बोले भाई 4 बजे लगन लेना, 4 बजे आना है। मैं जान के 6 बजे जाऊँ, लगन लिए पापा बताऊँ लगन तो ले लिया। बोला हाँ भाई छोरी वाला का रोड़ा, तो मैं ना जाता जब भी लगन लेते। ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी। हमारे बाप दादा नहीं रहे, हम नहीं रहेंगे, सृष्टि चलती रहेगी। लेकिन इसको अच्छा गुड़गांव बनाना है, इसलिए कुछ हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। ये वोट वाट तो अलग चलती रहेंगी, मांगते रहेंगे, आप लोग देते रहोगे, लेकिन भाई इस गुड़गांव को भी अच्छा बनाना मेरा निवेदन है कि सरकार में एमएलए बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, मैं अकेला नहीं कर सकता। लोग पढ़े लिखे मतदाता हो, आपका सहयोग जरूरी है। और भाई आपको ये अच्छा लगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस गुड़गांव जिले में, इस दक्षिण हरियाणा में विकास का काम कर सकती है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई चांद तारे सितारे नहीं तोड़ के लाऊंगा, लेकिन एक एमएलए की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं, आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद। माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने के लिए आया हूं। 2014 में भी मैं यहां से भाजपा की टिकट पे लड़ा और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मैं विधायक बना, सरकार बनी, मंत्री बना, और जो कुछ मुश्किल हो पाया वो मैंने काम करने की कोशिश करी। मैं ये तो नहीं कहता मैं चांद तारे सितारे तोड़ के लाया, लेकिन एक एमएलए, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना और आज है 2024। इस समय के दौरान में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने समय में हरियाणा प्रदेश में हुकूमत की है। हमारा ये गुड़गांव जिला जब पंजाब से हरियाणा अलग होकर आया था 1 नवंबर 66 को, तब 7 जिलों में एक जिला गुड़गांव था। आज 22 जिले हैं और गुड़गांव हरियाणा के
रिवेन्यू में सबसे ज्यादा रिवेन्यू देता है। खजाने में तकरीबन 56 से 62% तक रिवेन्यू गुड़गांव जिला देता है। और हरियाणा के इस दक्षिण हरियाणा के लोग एक बात कहते हैं, चाहे हम सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, कि भाई सरकार हम बनाते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी की बनी है वो दक्षिण हरियाणा के द्वारा बने गए। बीजेपी के ऊपर बनी तो सबसे ज्यादा एमएलए हमारे यहाँ से गए। देखो वो तो जवाब उस बात का वो ही दे सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी, मेरिट के आधार पर दी, और उससे प्रशासन भी ठीक रहता है। जो कर्मचारी अधिकारी लगते हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। जो पैसे दे के लगेगा वो पैसे कमाने का काम करेगा। ये कांग्रेस की नीति रही, भाजपा की नीति नहीं है। भाजपा सरकार भी बनेगी तो मेरिट के आधार पर नौकरी देगी। आप लगातार स्वच्छता की बात करते हैं, जी पर्यावरण को लेकर आपने पूजा जी। क्या वास्तव में इससे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है? देखो हमारा गुड़गांव शहर बहुत अच्छा शहर है, हिंदुस्तान के दुनिया के नक्शे पर है, लेकिन सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। तो कुछ तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है। ये वोट वाट तो फिर चलती रहेंगी, लेकिन हमें अच्छे शहर में रहना। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे पोल्यूशन, हम वोट मांग के क्या करेंगे? ना ये रहेंगे वोट देने वाला, ना मांगने वाला रहेगा। तो पहला तो हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि हम अपने शहर को सुंदर रखें, स्वच्छ रखें, पोल्यूशन ना हो, पर्यावरण अच्छा हो, लोग पेड़ लगाएं, और पेड़ के साथ साथ सफाई अभियान भी होना चाहिए। आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। जी। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपए महिलाओं को देंगे और गरीबों को 100 गज का प्लाट देंगे। जी। किस तरह से देंगे? नहीं, मैंने मैनिफेस्टो अब तक पढ़ा नहीं। मैं सुबह से दौरे के ऊपर हूँ, पढ़ के इसका बताऊंगा। और सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लागू करती है। आज कांग्रेस ने किया, 2-4 दिन बाद बीजेपी कर देगी, और जो दल है वो भी करेंगे। जनता उनका सबका मैनिफेस्टो पढ़ के किसका विश्वास करेगी जनता, ये नतीजा 8 तारीख को आएगा, वो आपके सामने। में उतने विकास के काम नहीं हुए जिस तरह से लोगों ने वोट दी थी। और हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे यहाँ से बादशाहपुर से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गया। तो जो लोगों ने विकास की बाट देखी थी 2014 से जो 19 काम हुए थे उनमें ब्रेक लग गया। अब लोगों को विश्वास है कि नरवीर सिंह जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो फिर एक बार विकास की रफ्तार यहाँ गुड़गांव में शुरू होगी।